कारज हानि। साधु से होगा तो लाभ ही होगा, हानि होने वाली नहीं है। साधु जब भी चाहता है तो समाज का भला चाहता है, समाज का बुरा नहीं चाहता है। और बाकी दुनिया में एक एक करके उठा के देख लीजिए, डॉक्टर अगर सुबह सुबह पूजा कर रहा है, अपने इष्ट और अपने गुरु की पूजा कर रहा है, और पूजा करते हुए प्रार्थना क्या करता है वो? कोई डॉक्टर बैठा हो तो बुरा मत मानना, कथा कह रहा हूँ कि डॉक्टर सुबह सुबह अपने इष्ट की, अपने गुरु की पूजा करता है तो प्रार्थना में क्या कहता है? हे भगवान, हे गुरुदेव, या गांव में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी फैले तो मेरी दुकान ठीक ठाक चले। बोलो, यही कहता है कि ये कहता है कि गांव में कोई बीमार नहीं हो, बेचारी की दुकान ठप हो जाएगी। डॉक्टर सुबह सुबह प्रार्थना करेगा तो हमारा अहित चाह रहा है कि बुरा चाह रहा है कि भला चाह रहा है? दुनिया को उठा के देख ले एक एक आदमी को। वकील सुबह सुबह अपने इष्ट की और गुरु की पूजा करके क्या कहता है? उनसे प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, कोई लड़ाई दंगो नहीं होए, ये कहेगा क्या? कोई केस भेस नहीं बना, ये कहेगा क्या? क्या कहेगा? इस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई दंगे हों, जमीन जायदाद के पीछे भाई भाई में झगड़ा हो, जैसे केस बने तो मेरी दुकानदारी चले। वो भी अहित चाहता है, समाज का बुराई चाहता है, भला नहीं चाहता। यही जज चाहता है, यही वकील प्रार्थना करते हैं, यही पुलिस वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं, कैसे भी समाज का बुरा हो तो हमारा भला हो। और जिसकी दुकान पे कांठी कफन बिकते हो, उसकी दुकान ही कांठी कफन की है, वो सुबह सुबह क्या प्रार्थना करेगा? ये करेगा कि कोई मरे नहीं? बोलो, सही बताओ। वो तो सुबह सुबह अपने इष्ट और गुरु की प्रार्थना करता है तो यही कहता है, हे भगवान, कैसे भी गांव में ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैले। बोलो, गांव में ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। कोई कांठी कप्पन की दुकान है, उससे पूछो भाई कैसी दुकान चल रही है, क्या कहेगा? सूगला सा मुंह कर लेगा, चेहरे पे 12 बजे होंगे, अरे महाराज क्या बताऊं, गांव में कोई मर ही नहीं रहा है, लोग मरे हैं तो मेरी दुकानदारी चले, कांठी कप्पन पे। लेकिन साधु हर समय सबका भला चाहता है। लोग तरक्की करेंगे तो साधु की दुकान चलेगी, उनका भला होगा तो साधु की दुकान चलेगी। हर समय साधु भजन करता है, या छोरा की शादी हो जाए, या छोरा की सर्विस लग जाए, अनाज इनमें जोरदार अच्छो है जाए तो तभी तो देंगे साधु को, नहीं तो कहां से देंगे साधु को? साधु की दुकान कब चलेगी? जब समाज का भला होगा। इसलिए साधु स्वप्न में भी बैठ करके यही सोचता है कि समाज का भला हो, लोग तरक्की करें। जब लोग तरक्की करेंगे तब साधु की दुकान चलेगी, तब साधु को मंदिर बनेगो, तब साधु की कथा होएगी। और बिना पैसे के कथा हो सकती है क्या? बिना पैसे के मंदिर बन सकता है क्या? लेकिन समाज के पास पैसा आएगा तब साधु के पास आएगा, साधु की तब दुकान चलेगी। इसलिए साधु सबका भला ही चाहता है। ये भगवान जाके छोरा ही शादी हो जाए, पांत करेगो, तुम वो बुलावेगो तो दक्षिणा देगो, या छोरा की सर्विस लग जाए तो ये पैसों आवेगो तो फिर ये मंदिर में देगा, साधु को देगा, या कि घर में एक गाड़ी आ जाए तो पूजन करवावे और थो दक्षिणा देगा, या को नया मकान बन जाए तो जब ओपनिंग कराएगा तब दक्षिणा देगा। यानी साधु की दुकान कब चलेगी? जब साधक तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। इसलिए साधु से होए न कारज हानि, साधु सबका भला चाहता है, साधु कभी किसी का अहित नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता। इसलिए साधु जैसा हमारा समाज में कोई हितकर नहीं होगा। इसलिए साधु हमारा भला चाहेगा। रात में भी बैठेगा तो भजन यही करेगा, भगवान इन लोगों पे ज्यादा से ज्यादा धन आवे, ज्यादा से ज्यादा इनके अनाज होवे तो ही ठीक ठाक
कथा में सहयोग करेंगे और उन्हीं पे ना आए तो वो बेचारे कहाँ से देंगे। इसलिए साधु की दुकान कब चलेगी? जब समाज का भला होगा। इसलिए साधु रात तो दिन भजन करता है, क्योंकि साधु से होए न कारज हानि, साधु से होए न कारज हानि। साधु जैसा समाज का हित करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। संत स्वभाव सहज। तो कल कथा की आप महत्तम की चर्चा श्रवण कर रहे थे, आज कथा की मूल कथा प्रारंभ करें। भागवत कथा की मूल कथा क्या है? यदा मृदे कौरव संजयाना, यदा मृदे कौरव संजयान, वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु, प्रकोदरा विद्धि गदार विमर्श, भगिनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्नार्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगिनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्नार्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कल कथा श्रवण कर रहे थे, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार कराने वाली भी श्रीमद् भागवत कथा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, ये भी कथा आपने श्रवण की। लेकिन जैसे ही कथा नारद जी ने हरिद्वार में प्रारंभ करवाई थी, साधु संतों से मिला कि कैसे भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर कैसे हो, ये कथा श्रवण कर रहे थे। लेकिन सप्ताह वाचनम गुरु, भागवत कथा हुई, लेकिन कथा होनी कहाँ चाहिए? स्थान भी देखा जाता है। कथा तो फाइनल कर दी, लेकिन कथा कहाँ होनी चाहिए? कोई पवित्र तीर्थ स्थान होना चाहिए, अच्छा स्थान। क्या ढूंढा हमारे पागल बाबा ने कि आप सबके लिए कि ठाकुर जी के पास में ही कथा को रख दिया कि इस बहाने से, वैसे तो मंदिर में इतने लोग आते नहीं होंगे, लेकिन कथा में आएंगे तो इस बहाने से ठाकुर जी के भी दर्शन होने को मिलेंगे, आश्रम का भी आपको दर्शन मिलेगा। इसलिए आश्रम जैसा पवित्र और पावन स्थान कहीं बताया नहीं गया है। क्यों? आश्रम का मतलब क्या है? जो भी आए उसको आश्रय मिले, उसका नाम आश्रम। आहार मिले, उसका नाम आश्रम। आनंद मिले, उसका नाम आश्रम। आराम मिले, उसका नाम आश्रम। आश्रम का मतलब क्या है? आश्रय मिले, आहार मिले, आराम मिले, आनंद मिले, उसका नाम आश्रम है। जो लोग नहीं आते हैं, कथा रख दी गई पास में, इस बहाने से कम आश्रम में तो व्यक्ति आएगा। जो भी आवे उनको आनंद मिले और आराम मिले, इसके लिए साधु तो करते हैं। आश्रम बनवाया, मंदिर बनवाया, इनके कौन से बच्चे भूखे मर रहे हैं? केवल आप समाज के कल्याण का चाहते हैं कि ये किस प्रकार से लोगों को आराम मिले, लोगों के जीवन में आनंद आवे, और ये बिना आश्रम के संभव नहीं है। जहाँ जिस गांव के आसपास आश्रम होगा, उस गांव का माहौल अलग होगा, भक्तिमय वातावरण होगा, क्योंकि संगति कैसी कर रहा है। साधु के पास जाएगा, वहाँ साधु के पास आकर के उन्हें संस्कार मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेंगे, कैसे जीवन जीना चाहिए। अब देखो, हर कोई बहन बेटी आ रही है कथा सुनने, लेकिन ठाकुर जी लेके आ रही है। कितना भाव है, घर घर ठाकुर पूजा हो रही है। इसलिए न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाता है, कोई ना कोई गुण। तो पैर सीधे कर लो भैया, दिख गए आपके पैर बढ़िया। बड़े भोले वाले लोग, बस कैसे कथा सुननी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, पता ही नहीं है किसी। आप लोग आगे आके बैठ लो। आगे क्यों खाली छोड़ दिया है? हाँ, आगे की जगह बिल्कुल कवर करके रखो। सभी लोग पीछे से आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ,
कूलरों में पानी भर जाएगा तो ठंडक पूरे पंडाल में आ जाएगी अपने आप। स्थान पूछा गया कहाँ कथा रखी जाए। एक दाया विशालायाम चत्वार ऋषयोमला। विशालपुरी बद्रीनाथ की तलहटी को कहते हैं। ये कथा कल की चर्चा में थी कि नारद जी वहाँ गए, संतों से मिले, संतों से कहा कथा, संतों ने कहा कथा से ही संभव है ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करना। वो कथा कहाँ हो?